नारेशन में हम लोग आज अंतिम वीडियो की तरफ हैं। पार्ट 14 में हम बात कर रहे हैं। नारेशन का लगभग सब क्लास ख़त्म ही हो गया है। एक बार रिवीजन कर रहे हैं दोबारा। जिसको लोगों को बनाने नहीं आया होगा वो दोबारा एक बार समझेगा, आ जाएगा। ही सेड टू मी यू आर थिंक। जनरली ये पास्ट टेंस में जब रहता है तब हम इधर चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस में रहता तो यहाँ पर चेंजिंग इधर नहीं होता टेंस में, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है तो चेंजिंग कर रहे हैं। क्या बनाएंगे? ही सेड टू को टोल्ड बनना है। ही टोल्ड मी, और इसको हटा देना है, डैट लगा देना है। ही टोल्ड मी डैट, जनरल रूल में यही करना है। यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट लेगा, मी का हो जाएगा आई। ही सेड टू मी यू आर थिक, तो ही टोल्ड मी डैट आई वाज थिक। मी से हो जाएगा आई के साथ वाज, आई वाज थिक। इस तरह से बनेगा। आराम से धीरे धीरे समझना है, बनाने के लिए कोशिश करना है खुद से भी। दे सेड वी आर लेबोरियस। दे सेड है तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। दे सेड दैट। अब यहाँ वी है, फर्स्ट पर्सन में आ रहा है तो सब्जेक्ट लेता है, यहाँ दे लगा देंगे, दे। और आर था तो वेयर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है। दे वेयर लेबोरियस, मेहनती। इस तरह से बनाते हैं। अगला है मोहन सेड टू हिम आई एम ए स्टूडेंट। तो मोहन टोल्ड हिम। इस बार देखने के बाद आप लोग को एकदम आ जाना चाहिए बनाने। मोहन टोल्ड हिम दैट। आई बोला है, फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट लेगा, तो ही हो जाएगा। ही वाज ए स्टूडेंट। इस तरह से बनाएंगे। आगे है कि ही सेड आई लव यू, तो ही सेड दैट। ही आई है तो ही ले लेगा, ही, और लव का लव्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। अगर ये पास्ट टेंस में रहता है तब इधर प्रीपोटेड में हम लोग पास्ट में इंडिफिनिट में चेंज करते हैं। तो यहाँ करेंगे ही लव्ड, और यू है सेकेंड पर्सन तो वो मी से ही कहेगा, कह रहा ही लव्ड मी। या दूसरे को कहेगा तो हिम भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। ऐसे बोल रहा है ही सेड आई लव यू, तो वो एक तरह से हमसे ही कह रहा है कि ही सेड मी आई लव यू, है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने मी लगाया। ही सेड दैट ही लव्ड मी। दे सेड टू हिम यू आर ईटिंग। दे टोल्ड हिम, दे टोल्ड हिम दैट। यू है तो ही ले लेगा, हिम से ही लेगा, ही। आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज ईटिंग हो जाएगा, ही वाज ईटिंग हो जाएगा। फिर आगे है मोहन सेड टू राम आई हैव ईटेन। तो मोहन टोल्ड राम दैट, आई है फर्स्ट पर्सन तो ये सब्जेक्ट लेगा, तो ही हैव है तो हैड हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो यहाँ पर जब पास्ट टेंस होने के बाद यहाँ रिपोर्टेड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड ईटेन, ही हैड ईटेन हो जाएगा। फिर आगे है आई सेड यू हैव बीन लिविंग पटना, लिविंग इन पटना for 2 years। तो आई सेड दैट यू हैव बीन, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट लेता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। मैंने कहा तुम 2 वर्षों से, तो आई सेड दैट, है ना। और ये अगर दूसरे को कहा होगा तो हिम होगा, या फिर यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं। आई सेड दैट आई हैड बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। आई हैड बीन लिविंग इन पटना
for 2 years। फिर आगे है he said to me you add, she said to me you add food। तो she told me that, यू हो गया सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट लेगा आई, और अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस मिल जाते हैं। तो आई हैड ईटेन फूड। पूरा रूल एक बार में, मतलब कि एक ही बार में पूरा इस वीडियो में पूरा जितना पढ़ाए हैं सब का एग्जाम्पल बता रहे हैं। रीता सेड टू सीता दे वेयर ड्रिंकिंग मिल्क। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे। कैसे बनाएंगे? रीता टोल्ड सीता डैड, दे है तो थर्ड पर्सन है तो दे ही रहेगा, दे, और हैड बीन चलेगा, दे हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। बस ऐसे चलेगा। मतलब कि ये क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था तो इसको ले जाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रूल के अकॉर्डिंग। आई सेड टू हिम यू हैड ईटेन फूड। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम क्या करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। आई टोल्ड हिम दैट, यू है सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो ही हैड ईटेन फूड। बस इतने करना है। दे सेड टू मी वी हैड बीन डिगिंग दिस वेल फॉर 2 years। दे टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन है तो ऐसी रहेगा वी, और हैड बीन है तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होता। वी हैड बीन, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये हैड जैसे वैसे लिखेंगे, हैड बीन डिगिंग दिस वेल है तो डैट वेल भी कर सकते हैं, यहाँ डैट वेल चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं ऐसा। 4 2 years। तो इतना तक यहाँ हो गया, और अभी दूसरा और भी समझेंगे। आ रहा है ना? अब हम लोग 12 का देखेंगे। 11 तक भी बात किए थे। राम सेड टू हिम आर यू थीप। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो राम आस्क्ड हिम, इसको कैसे बनाएंगे? राम आस्क्ड हिम, राम आस्क्ड हिम। यहाँ पर इफ लगा देते हैं, इफ या वेदर, इफ। अब इसको एसेप्टिव में बदल देते हैं। आर यू है ना तो आर यू नहीं करेंगे, अब अफर्मेटिव में बदल देंगे इसको। तो यू है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। तो इफ ही वाज थीप, इफ ही वाज थीप। क्यों? अब देखने की चीज है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा क्या तुम चोर हो, प्रश्न पूछा है। तो राम आस्क्ड हिम, उससे पूछा है हिम, तो इफ लगाएंगे। यहाँ तो बताया गया कि इन्वर्टेड कोमा जब होता है ये इसको हटा के इफ लगाना है या वेदर लगाना है। आर यू है तो आर को आगे नहीं रखना है, अब पीछे बीच में ले जाना है। यू है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट लेगा, तो हिम को ही बदल दिए ही, और चूंकि पास्ट टेंस में इसलिए वाज लगा दिए, ही वाज थीम। पूरा ढंग से एकदम समझने की कोशिश किया जाए। नहीं बनाने आ रहा है तो अब आ जाएगा। दे सेड टू मी डू यू रीड, तो दे आस्क्ड मी, है ना। और इफ अभी क्या है, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। इफ आई, अब इसको क्या करना है, आई लगा देना है। यू है तो क्या हो जाएगा, आई। इफ आई, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब ले जाएंगे तो रीड का तीसरा तो रीड ही रहेगा, इफ आई रीड, बस। फिर आगे है मोहन सेड टू हिम व्हाट डू यू डू, तो मोहन आस्क्ड हिम। अब बताए थे कि व्हाट इस समय अगर लगेगा तो इफ नहीं लगेगा, व्हाट ही रह जाएगा। तो व्हाट
है ना, और डू यू डू, तो व्हाट यू करके यू है तो ही हो जाएगा, व्हाट ही और डिड हो जाएगा, व्हाट ही डिड। क्यों हो जाएगा? इसलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाना है, इसलिए इसको व्हाट ही डिड और अफर्मेटिव में भी रखना है, इसलिए ऐसे बदलता है। फिर क्या है? द टीचर सेड 2 and 2 is 4, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कि दो और, शिक्षक ने क्या कहा कि 2 और 2 4 होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सच्चा है, तो इसमें कोई बदलना उड़ना नहीं रहता है। द टीचर सेड दैट 2 and 2, बस ऐसे लिख देना है, 2 and 2, टेंस में बदलाव नहीं करना है, वैसे लिख देना है, इज ए पोइम इज 4, बस ऐसे लिख देना है। फिर है ही सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग, अभी देखिए उसने मुझसे कहा कि सुबह में टहला करो, तो ये क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है, एडवाइस हो जाएगा। यहाँ पर रूल में हम आगे बढ़ गए हैं, तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एडवाइस होता है, तो ही एडवाइज्ड मी, है ना, और यहाँ पर जब हटाते हैं तो टू खाली हटाते हैं, मी टू वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसे बनाना है। फिर 17 नंबर पर आ गए हैं, ही सेड टू मी डोंट गो आउट, उसने मुझसे कहा बाहर मत जाओ, तो मना करने की बात आ रही है, तो ही आस्क्ड मी कर सकते हैं हम, ही आस्क्ड मी, है ना, नोट टू गो आउट, ऐसे बना सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि ही फॉरबिड मी टू गो आउट, ऐसे उसने मुझे मना कर दिया बाहर जाने से, तो यहाँ जब फॉरबिड लग जाता है तो नोट नहीं लगाया जाता है, रूल में बताया है। 18वां है द चिल्ड्रन सेड लेट अस गो प्ले, तो यहाँ पर बच्चों ने क्या कहा कि चलो हम लोग को खेलना चाहिए, तो हम लोग इसमें प्रपोज या सजेस्टेड लगाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे बनेगा, द चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन प्रपोज्ड, PROPOSED होता है, PUR नहीं होता है। द चिल्ड्रेन प्रपोज्ड दैट वी शुड, है ना, गो प्ले, बस ऐसे बताना है। फिर है कि राम सेड टू मी लेट मी ईट फूड, यहाँ लेट अस दूसरा है, लेट मी दूसरा तरह का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, राम ने इच्छा व्यक्त करा है, राम की यहाँ विष्ट लगाएंगे, राम विष्ट मी, है ना, राम विष्ट मी दैट, है ना, मी को क्या करेंगे, ये मी है तो मी है क्या, फर्स्ट पर्सन का जा रहा है तो ही हो जाएगा यहाँ, है ना, तो ही शुड ईट फूड, ऐसे बनाते हैं। राम विश्ड मी दैट ही शुड ईट फूड। आगे है कि दे सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या होगा, उसने कामना किया है, क्या लिखेंगे, दे, है ना, प्रेड या ब्लेस्ड करो, ब्लेस्ड हिम दैट, यू है सेकेंड पर्सन तो ही ले लेगा, ही माइट लिव लॉन्ग, ऐसे बनाना है। फिर है 21 नंबर पर आ गए हैं, ही सेड ओह माई कैट डेड, है ना, तो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो, है ना, टैट हीज, माइक यहाँ पर हीज हो जाएगा, हीज कैट वाज डेड, ऐसे करके बनाएंगे। फिर लास्ट है राम सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या सरप्राइज भी आप लगा सकते हैं, सरप्राइज दैट, फूल के लिए है तो ईट वाज ए
हेरी ब्यूटी फुल फ्लावर, इस तरह से उसको अच्छा से दिखा दे। हाँ, एक मिनट। अंत में एक बार वीडियो को पॉज करके लिखने के लिए सब कोई लिख सकते। नरेशन में वीडियो समाप्त, क्लास खत्म हो गया है। आप सबको प्रैक्टिस करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन टैग और रिमूव टू और सब्जेक्ट एग्रीमेंट। पहले हम क्वेश्चन टैग पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास मेरा चलेगा क्वेश्चन टैग, उसके बाद रिमूव टू पर बात करेंगे। तो जो सब कोई कंटिन्यू में रहेगा क्लास में, तो धीरे धीरे ग्रामर अच्छा से सीख जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वो नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पर, और सब कोई अपना अपना मतलब देखेगा। क्लास में संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण दोनों का मतलब हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एकदम रेगुलर दें, सबका कंप्लीट करा दें।